जैसे हमारे अच्युत अध्यापक को अभी हम लोग मंगलाचरण करें। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्री गुरु श्रीयुतपद कमलं श्री गुरु वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वाद्वैतं सावधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च च नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्मिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंगे गिर यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु दीनतारिणम्। परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जय श्री मंगलाचरण की जय। शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादा दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद परम वैष्णव गुरु आचार्यों की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर से भागवतम के ऊपर चर्चा कर पा रहे हैं। अभी हम लोग कैंटो 10 के 74 अध्याय के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राजसु यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार। उसके पहले हमने जो भी चर्चा की है 73 अध्याय में उसको हम संक्षेप में दोहराते हैं। प्रथम 10 अध्याय में भगवान के गोकुल की लीलाओं का वर्णन है, जिसमें भगवान का प्राकट्य है। भगवान का जन्मोत्सव बनाते हैं नंद बाबा, नामकरण करते हैं गर्ग मुनि, भगवान उतना तीर्णावर्त और सटकासुर का वध करते हैं, गोवर्धन सॉरी ये दामोदर लीला करते हैं और यमलार्जुनों का उद्धार करते हैं। दूसरा पड़ाव है, भगवान चले जाते हैं, 3.5 साल के आसपास की उम्र रहती है, 4 साल के आसपास की उम्र रहती है, वृंदावन चले जाते हैं। वृंदावन में भगवान ने बहुत सुंदर लीला, 6.5 साल तक भगवान रहते हैं वृंदावन में। बहुत सुंदर लीला, 11 साल तक, 3.5 से लेकर 11 साल, कोई 10.5 के तो जो भी है, करीब करीब 6 साढ़े 6 साल, जिसके अंदर में भगवान की सुंदर सुंदर लीला, गोचारण लीला है, बछड़ों के चलाने की लीला है। भगवान ने किस प्रकार ब्रह्म विमोचन लीला, ब्रह्मा जी को प्रभावित किया है। भगवान की गोवर्धन लीला है। और बीच में जो 29 से लेकर करके 33 अध्याय में है, भगवान ने जो गोपियों के संग में दिव्य भक्ति का आदान प्रदान किया है, माधुर्य रस का आदान प्रदान किया है, जो कि बहुत ही उच्च कोटि का है, काम से ऊपर है, दिव्य प्रेम के स्तर पर है। और वही प्रेम जो कि गोपियों के देखो, जो कृष्ण का प्रेम है, माधुर्य प्रेम है, और जो वृंदावन का वात्सल्य प्रेम है, ये सारा जो प्रेम है वो जिसको कहते हैं उच्च कोटि का है। वही ये चैतन्य महाप्रभु इस युग में धरा पे, जिनका आज आविर्भाव दिवस है, वही परम दिव्य प्रेम, बिना किसी क्वालिफिकेशन के, बिना किसी योग्यता के, सोचिए, ये देखिए, इसको तत्व में समझेंगे, समय मिलेगा तो हम लोग चर्चा करेंगे। भगवान ने बिना कोई योग्यता क्वालिफिकेशन को देखे, बिना वर्ण आश्रम कुछ भी देखे हुए अधम लोगों तक, जगाई मगाई जैसे लोगों को बिना कंडीशन के ये कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए आए हैं। ये बहुत सुंदर आज का दिन है। और वही चीज हम लोग देख रहे हैं कि जो दिव्य प्रेम भगवान ने, हमने भागवतम के इस 29 अध्याय से लेकर 33 अध्याय के अंदर में भगवान कहते हैं कि हे गोपियों,
तुम्हारी भक्ति के इस, जो तुम्हारी भक्ति हमारे मेरे प्रति है, इसका ऋण तो मैं कभी भी अपने ब्रह्मा के जीवन काल में भी नहीं चुका सकता हूँ। तो गोपियों का, और गोपियों के अंदर में विशेषकर राधा रानी का जो दिव्य प्रेम है, उसी प्रेम, उसी राधा रानी के भाव को लेकर, राधा रानी की कांति को लेकर करके स्वयं कृष्ण भक्त बन कर करके आए हैं। अपने आचरण से कैसे भक्ति की जाती है, कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, अपने आचरण से करके दिखाते हैं और लोगों को आह्वान करते हैं। कहते हैं जारे देखो तारे का कृष्ण देश, हमारा क्या गुरु हो तारो यही देश। बहुत सुंदर है ये चेतन बाबू का अध्याय। और उसके बाद में हम लोगों ने देखा 36वें अध्याय के अंदर में अरिष्टासुर का वध करते हैं और श्याम कुंड राधा कुंड को प्रकट करता है। 37वां लास्ट अध्याय है वृंदावन की लीला में भगवान केशी और मोमासुर का वध करते हैं। 38 अध्याय में हम देखते हैं तो भगवान मथुरा जाने की तैयारी करते हैं, कंस भेजता है अक्रूर को, अक्रूर आते हैं। 39 अध्याय में गोपियां कहती हैं तुम्हारा नाम तो क्रूर होना चाहिए था, इतना उनका विनय भाव है। और 40 अध्याय में क्रूर की बहुत सुंदर स्तुति है। इसको जब भी समय मिलेगा तो जरूर पढ़ना है, आपको याद करना है। 41 अध्याय में भगवान मथुरा चले आ गए हैं। 42 अध्याय के अंदर में भगवान ने यज्ञ का जो धनुष है उसको तोड़े। 43 अध्याय में हाथी का वध कर कुलियाबिड हाथी का, और 44 अध्याय में कंस का वध कर करके मथुरा के वासियों को कंस के अत्याचार से मुक्त करते हैं। 45वें अध्याय के अंदर में भगवान सांदीपनि मुनि के आश्रम में जाते हैं और 64 दिनों में 64 कलाएं सीखते हैं। 46 अध्याय में उद्धव जी का वृंदावन जाना भगवान के आदेश से, कि भगवान को कहते कि तुम जाकर करके देखो क्या हाल चाल है गोपियों का, देख के आओ। तो इसमें तो बाहरी कारण तो क्या है, भगवान खबर ले, भगवान तो अंतर्यामी है, तो भगवान तो कभी वृंदावन छोड़ते ही नहीं है। ये तो लीला कर रहे हैं कि स्वयं कृष्ण जो है, नंद यशोदा कृष्ण तो शाश्वत वहां पर है ही, इसलिए कहा। लेकिन क्या है, लीला के माध्यम से कहते हैं उद्धव तुम वहां जाओ। आंतरिक कारण क्या है, जानने के लिए, उद्धव को बताने के लिए कि गोपियों की भक्ति कितनी उत्तम है। उद्धव कहते हैं हे गोपियों, मेरा अगला जन्म यदि हो तो वृंदावन में हो, घास के रूप में आपके चरणों के पड़ने से मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। हरि बोल। 49 अध्याय में भगवान ने अक्रूर को भेजा है हस्तिनापुर, और 50वें अध्याय में जरासंध का भगवान 17 बार मथुरा पर आक्रमण है, हार जाता है। लेकिन 18वीं बार भगवान नाटक करते हैं कि रण छोड़ कृष्ण का। 51 अध्याय में भगवान ने कालियवन और मुचकुंद के ऊपर कृपा की है। बहुत सुंदर मुचकुंद की जो स्तुति है ना, बहुत अच्छी है। हे भगवान, ये शरीर, ये मनुष्य का शरीर जिसको हम लोग मुकुट से सजाते हैं, आगे पीछे घोड़े हाथी दौड़ते हैं, सैनिक दौड़ते हैं, वही शरीर जिसके प्रति आसक्ति, इतनी घमंड, वही एक दिन कृमिक गीध का, आग का भोजन बनता है। इतनी जैसे विरक्ति उत्पन्न हो जाती है उससे, इतना सुंदर। उसके बाद में 52 से लेकर 54 अध्याय में भगवान द्वारका पहुंच गए। रुक्मणी का संदेश आता है। 53 अध्याय में भगवान चले जाते हैं कोडिकापुर, अपहरण करते हैं। और 54 अध्याय में भगवान द्वारका जाकर करके उसके रुक्मणी के संग में वैदिक दी से ब्याह करते हैं। इसके बाद में हम लोग ने देखा 55 अध्याय अध्याय में किस प्रकार भगवान कृष्ण और रुक्मणी के पुत्र हैं, कौन है, प्रद्युम्न। उनकी छोटी सी लीला के बारे में हमने पढ़ा कि किस प्रकार संबरसुर उनका अपहरण करता है और पुनः वो संबरसुर को परास्त कर करके अपनी पत्नी रत्नी देवी के साथ द्वारका चले आते हैं। 56 अध्याय में उसके बाद में भगवान और 2 पटरानियों से ब्याह करते हैं, जामवंत की पुत्री जामवती से और सत्यभामा की पुत्री सॉरी सत्राजीत की पुत्री सत्यभामा से। 57 अध्याय में सत्राजीत का वध है,
जिसके माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि भगवान कि देखो समय तक मणि को लेकर के देखिए किस तरह लोग उसके प्रति आसक्त हो जाते हैं, उत्पात उत्पन्न करता है, ईर्ष्या उत्पन्न करता है, द्वेष। 58 अध्याय में भगवान और 5 पटरानियां कालिंदी मित्र बिंदा सत्या भद्रा लक्ष्मणा के संग प्यार रचाते हैं। और 59 अध्याय के अंदर में देखा किस प्रकार भगवान 16,108 रानियों अरिष्टासुर से नरकासुर को मार करके भगवान 16,108 रानी से जाते हैं। 60वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण का रुक्मिणी के संग परिहास है। इसके अंदर बहुत दिव्य शिक्षा है कि क्या है कि जो भगवान का भक्त होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डिटर्मिनेशन उसके अंदर होता है। डिटर्मिनेशन देखिए वो किस वातावरण में है, चारों तरफ उसका भाई उसको तंग कर रहा है, बार बार कह रहा है तुम से प्यार करो, लेकिन नहीं, भगवान की जो शरण में जाता है तो उससे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, जो हमारे में द्वंद्व जो मन में रहता है भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, अच्छा ये करूँ ये, इससे हम लोग मुक्त हो जाते हैं, हमारी चेतना स्थिर हो जाती है, भगवान के चरणों भक्ति स्थिर हो जाती है। ये 60वें अध्याय में हमने पढ़ा, 61वें अध्याय में हमने पढ़ा बलराम किस प्रकार उनका पति करते हैं। 62 उसमें भी शिक्षा है कि रुक्मिणी जो भगवान के बारे में बलराम जी के बार बार चरणों में अपराध करता है, एक तो ये शिक्षा है, तो भगवान उसको और आगे गलती न करे, अपराध न करे, उसका उद्धार कर देते। एक तो ये शिक्षा है इसके अंदर। दूसरी शिक्षा है कि रुक्मिणी ने किसका संग किया था, असुर प्रवृत्ति वालों से संग किया था, जरासंध से, शालवा से, कलिंग राजा से। इस तरह के लोगों का संग करने से क्या होता है कि हमारी चेतना कलुषित होती है, इसलिए अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए। 62 अध्याय में अनिरुद्ध और उषा के मिलन के बारे में पढ़ा। उषा कौन है, बाणासुर की पुत्री है। बाणासुर कौन है, प्रहलाद महाराज के वंशज में है, भगवान शंकर का भक्त है। कि किस प्रकार उसको भगवान की कृपा प्राप्त होती है बाणासुर को। 64 अध्याय में हमने पढ़ा राजा दृग के बारे में कि किस प्रकार उसको भगवान का दर्शन हुआ, इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा दानी था, क्योंकि भगवान के भक्त ने उसको कहा था कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे। और उसने ऐसा क्यों कहा था, क्योंकि राजा दृग ने उस भक्त को मंदिर स्थापना करने के लिए भगवत गीता भागवतम का प्रचार करने में, खरीदने में मदद, डिस्ट्रीब्यूशन करने में मदद की थी। 65 में भगवान बलराम बन जाते हैं। 66 अध्याय में पौंड्रक का उद्धार है, इस प्रकार उसको सारी जमीन मिलती है। 67 अध्याय में दिव्य बानर का वध है। और 68वां अध्याय में शाम का विवाह है। शाम कौन है, जामवंती का पुत्र है। और लक्ष्मणा कौन है, दुर्योधन की पुत्री से ब्याह होता है। इस लीला के माध्यम से भगवान बताते हैं कि किस प्रकार बलराम के प्रति अपराध करते हैं, लेकिन भगवान शिक्षा देते हैं कि देखो धन के धन के मद में होकर आदमी अपनी भौतिक चेतना, अपनी इस भौतिक चेतना के चलते जो वास्तव में भगवान है उसकी भक्ति, भगवान के भक्तों के प्रति कैसा आचरण भूल जाता है। लेकिन गुरु जो कि आदि गुरु है हमारे बलराम जी, अपनी शिक्षा के माध्यम से इस लीला में बताते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो क्या है, जब भगवान हम अपनी गलती का एहसास कर लेते हैं तो भगवान तुरंत हमें माफ कर देते हैं, जैसे उन्होंने दुर्योधन को सबको माफ कर दिया। 69 अध्याय एक नया पड़ाव है जो कि द्वारका लीला की अभी हम लोग उसी लीला से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं। नारद जी से शुरू होता है। क्या, नारद जी जाते हैं द्वारका, भगवान के 16,108 महलों में जाते हैं, भगवान को एक 16,108 रूपों में अलग अलग रानियों के संग किस तरह सुंदर गृहस्थ से जीवन यापन करते हैं। तो ये दो चीज है कि इस लीला से कि हमें अपना गृहस्थ जीवन कृष्ण को केंद्र में रख के करना चाहिए। शम भगवान है, वैष्णव की पूजा करते हैं, खुद अपनी पूजा करते हैं, तो इतना सुंदर वर्णन है। तो भगवान के ऐश्वर्य का भी वर्णन है और गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना चाहिए उसका भी वर्णन है। ये 59 अध्याय में 70 अध्याय में देखा अब भगवान किस प्रकार
इंद्रप्रस्थ जाने के लिए राजी होते। क्यों राजी होते? संत ज्ञानी ने देखा कि एक ब्राह्मण आता है, दूत, सॉरी, ब्राह्मण नहीं, दूत आता है 20,800 राजाओं के बिहाफ में कि वो आए कृष्ण और उनको जरासंध के कैद से मुक्त करे। और इधर नारद जी आके कहते हैं कि आपके परम भक्त युधिष्ठिर रासु यज्ञ करना चाहते हैं। उद्धव को बुलाते हैं। उद्धव सलाह देता है कि आपको क्या करना चाहिए जिसके माध्यम से आपके दोनों कार्य सिद्ध हो जाएंगे। तो ये भी यहाँ लीला है कि भगवान हमेशा अपने भक्तों को ग्लोरीफाई करते हैं। 71 अध्याय के अंदर में भगवान अपने उस कार्य को पूरा करने के लिए, जरासंध का वध करने के लिए, युधिष्ठिर के राशि यज्ञ को संपन्न करवाने के लिए इंद्रप्रस्थ आते हैं, जिसका सुंदर वर्णन 71 अध्याय में। 72 अध्याय के अंदर में हमने देखा कि एक दिन युधिष्ठिर भगवान से कहते हैं कि मैं ये राशि यज्ञ करना चाहता हूँ, आपकी ऐश्वर्य को, आपकी प्रतिष्ठता को, आपकी परमता को मैं स्थापित करने के लिए। भगवान खुश हो जाते हैं। हम जब भगवान का ग्लोरिफिकेशन करने जाएंगे तो हमारा ग्लोरिफिकेशन सतही हो जाएगा। तो भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा विचार सही है। उसके पहले तुम्हें राजाओं को जीतना है, धन को एकत्र करना है। उसी के आदेश के अनुसार युधिष्ठिर अपने भाइयों को भेजते हैं चारों दिशाओं में, सबको जीत लेते हैं। जरासंध को नहीं जीत पाते हैं क्योंकि इसके पीछे भगवान की लीला है। क्योंकि जरासंध को मारने का श्रेय भगवान किसको देना चाहते हैं? भीम को देना चाहते हैं। और इसके बाद में किस प्रकार वो भगवान भीम अर्जुन ब्राह्मण का वेश बनाकर जरासंध के पास ले जाते हैं और जरासंध के ऊपर में विजय प्राप्त करते हैं। 73 अध्याय के अंदर में है शीर्षक बंदी राजाओं को मुक्त किए जाने पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद। जब राजा जरासंध मारा जाता है, भगवान श्री कृष्ण सारे राजाओं को मुक्त करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? यहाँ पर ये चीज को बहुत, इस चीज को पूरा तथ्य के हिसाब से पूरी समझना है। जब उन्होंने अपने दूत को भेजा था तो क्या बता के भेजा था कि जरासंध के अत्याचार से हम पीड़ित है, जरासंध ने हमको कैदी बना रखा। लेकिन जैसे ही भगवान के दर्शन करते हैं तो वो क्या कहते हैं? इसमें जरासंध का कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारे 3 गुणों का है कि जिसके चलते हम राजा अपने को अपने धन ऐश्वर्य शक्ति से इतने गर्वित हो चुके हैं। और आपकी ये बहुत बड़ी लीला है। और आपने वास्तव में जरासंध को मारना तो एक बहाना था। जरासंध, ये तो बात हमारी, आप जो कलुषित चेतना है उसको शुद्ध करना चाहते हैं। अब आपने हमारे गर्व को नष्ट कर दिया है, अतः हमारी आपसे याचना है कि हम केवल आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहे। हरि बोल। ये बहुत सुंदर है। और फिर भगवान कहते हैं कि देखो तुमने क्या मांगा है? तुमने मांगा है कि मेरे चरणों की भक्ति मांगा है, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ और कि मेरे चरणों में तुम्हारी भक्ति दृढ़ बनी रहेगी। और कह दिया कि जो घमंडी होता है, जितने भी बड़े बड़े असुर आए, राजा आए, सब लोगों का पतन हुआ है। नहुस, हेय, राजा बेण, रावण, नरकासुर, देवताओं जैसे इंद्र, हिरण्यकशिपु जैसा राक्षस, सबका अंत होता है। इसलिए कहते हैं कि एकमात्र हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए और उसी में हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। बहुत सुंदर कहते हैं भगवान। और सारे राजाओं को उसके बाद में आशीर्वाद दे करके इंद्रप्रस्थ को वापस लौट के आ जाते हैं। अब हम लोग 74 अध्याय में हम जो चर्चा कर रहे हैं, भगवान इंद्रप्रस्थ में वापस आ गए हैं। अब युधिष्ठिर को कौन सा क्या करना है? क्योंकि एक काम तो सिद्ध हो गया है जरासंध को मारने का। अब दूसरा कार्य कौन सा रह गया? राष्ट्रीय यज्ञ का रह गया। तो उस समय जब भगवान कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे रहते हैं तो युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से बहुत सुंदर बात कहते हैं कि यद्यपि हम आपके द्वारा दंडित होने चाहिए, किंतु आप हमें दंड न देकर अत्यंत कृपापूर्वक हमारे आदेशों को मानकर उनका समुचित ढंग से निर्वाह करते। हरि बोल। कि आप कितने महान हैं, आप भगवान हैं। आप भगवान होकर एक सामान्य मनुष्य की भूमिका निभा रहे हैं। आप ये सारे कार्य एक जो कलाकार होता है नाटक में, उसी तरह करते हैं। और इसका कारण क्या है?
क्योंकि आप अपने भक्तों पर सदैव अहेतु की कृपा बरसाते रहते हैं। और चूंकि आप भक्तों के आदेशों का पालन करते हुए भी आप अपने परम पद पर स्थापित रहते हैं, अच्युत हैं, इसमें कोई कमी नहीं आती है। और आपकी भक्ति कर करके, आपका संग कर कर करके ये सारे गुण आपके भक्त में भी आ जाते हैं, वो भी मैं और मेरा की प्रवृत्ति उनमें नहीं पाई जाती है। ये आपकी भक्ति का फल है, ये कहते हैं। और उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण से आदेश लेते हैं कि अब समय मुहूर्त सही आ गया है, तो मैं राजस्व के लिए मुझे आगे बढ़ना चाहिए। भगवान परमिशन देते हैं, और परमिशन भगवान प्राप्त करने के बाद युधिष्ठिर महाराज यज्ञ के लिए पुरोहितों ब्राह्मणों को आमंत्रित करते हैं। बड़े बड़े पुरोहित कृष्ण देवयान, भारद्वाज, गौतम, असित, वशिष्ठ, विश्वामित्र, जैमिनी, पराशर मुनि, गर्ग मुनि, धौम्य मुनि, परशुराम, द्रोण, भीष्म, धृतराष्ट्र, विदुर सबको बुलाते हैं। और उसके आगे किस प्रकार आप राशि यज्ञ आरंभ होने वाला है, सब लोग आ गए हैं, इसकी लीला आज हम लोग चर्चा करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्प्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय तत्धाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना रजवधूवर्गेण्य कल्पिता। श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुनर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कैंटो 10 अध्याय 70 श्लोक नंबर 17। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय दास प्रभु। हम लोग शुरू करते हैं श्लोक नंबर 17 से। कहाँ पे है, सबको ध्यान में हम लोग की राशि उत्सव के लिए तैयारी हो गई है। सारे पुरोहित ब्राह्मण बड़े बड़े राजा सब लोग आ चुके हैं। और उसके आगे अब ये चर्चा है। सुत्य अहनि अवनिपालो राजकान सदस्य पति अपूज्यत महाभागान यथावत सुसमाहित। सोमरस निकालने के दिन राजा युधिष्ठिर ने अच्छी तरह तथा बड़े ही ध्यानपूर्वक पुरोहितों की एक सभा के श्रेष्ठ पुरुषों की पूजा की। कि अब श्रेष्ठ पुरुष की पूजा करनी है। श्री प्रभुपाद श्री कृष्ण अपनी बुक्स में लिखते हैं, वैदिक पद्धति के साथ जब भी यज्ञ की स्थापना व्यवस्था की जाती है, तब यज्ञ में भाग लेने वाले सदस्यों को सोम नामक पौधे का रस पिलाया जाता है। सोमरस एक प्रकार का प्राणदायक भी है। सोमरस निकालने के दिन महाराज युधिष्ठिर ने उस विशिष्ट पुजारी का सादर स्वागत किया, जिसे यज्ञ संबंधी विधियों की औपचारिक त्रुटियां ढूंढ निकालने के लिए लगाया गया था। भाव यह कि वैदिक मंत्रों का सही ढंग से उच्चारण किया जाना चाहिए और सही स्वराघात के साथ जाप किया जाना चाहिए। यदि इस कार्य में लगे पुजारी कोई त्रुटि करते हैं, तो जांच करने वाला या निर्णायक पुजारी तुरंत सुधार कर देता है, जिससे नियत कर्मकांड सही ढंग से संपन्न हो जाता है। जब तक यज्ञ को सही ढंग से संपन्न नहीं किया जाता, तब तक यज्ञ से वांछित फल प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस कलिकाल में ऐसा कोई विद्वान ब्राह्मण या पुरोहित उपलब्ध नहीं, इसलिए ऐसे यज्ञ करने की मनाही है। शास्त्रों में जिस एकमात्र यज्ञ की संतुति की गई है, वह हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये महायज्ञ है, महामंत्र है। इससे ऊपर कोई यज्ञ नहीं है, इससे ऊपर कोई मंत्र नहीं है। सद्यास सदस्याग्रह अरण्यः अहम विमृशंत सभासद विमृशंत सभासद न अद्य गच्छन् अनेकान्ययात्।
सहदेव तदा अब्रवीत। इसको फिर से पढ़ते हैं। सदस्य अग्रय अरण्य अहम विमृशतम सभासदः न अगच्छन् अनेक अन्यात् सहदेव तदा अब्रवीत। सब सभासदों ने विचार विमर्श किया कि उनमें से किसकी सबसे पहले पूजा की जाए, किंतु क्योंकि अनेक व्यक्ति सम्मान के योग्य थे अतः वे निश्चय कर पाने में असमर्थ थे। अंत में सहदेव बोल पड़े, हरि बोल। इस सब क्योंकि सब एक से एक महान ब्राह्मण, योगी, तपस्वी, पुरोहित हैं, राजा हैं, तो किसकी सबसे पहले पूजा की जाए। श्री प्रभुपाद लिखते हैं, दूसरी महत्वपूर्ण विधि यह है कि ऐसे यज्ञ उत्सव की सभा में अत्यंत योग्य महापुरुष की सबसे पहले पूजा की जाए। यह विशेष उत्सव अग्र पूजा कहलाता है। अग्र करता पहला और पूजा करता पूजा। यह अग्र पूजा राष्ट्रपति के चुनाव की तरह है। उस यज्ञ उत्सव में सारे सदस्य अत्यंत योग्य थे। अग्र पूजा के लिए किसी ने किसी का नाम प्रस्तावित किया और किसी ने अन्य किसी का। जैसा कि महान आचार्य जी गोस्वामी गीत करते हैं, इस अध्याय का श्लोक 15 बताता है कि सभा के सदस्य यज्ञ के ऐश्वर्य को देखकर चकित नहीं थे, क्योंकि वे जानते कि यादव श्री कृष्ण भक्त थे। तो भी श्लोक 18 बतलाता है कि सभा अग्र पूजा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति का चुनाव नहीं कर सकती है। सारे योग्य व्यक्ति वहां बैठे थे और सबको मालूम है कि योग्य व्यक्ति कौन है। हरि बोल। सबको मालूम है और उनको मालूम है कि युधिष्ठिर कृष्ण भक्त है, तो कृष्ण के अलावा कोई दूसरा नहीं हो सकता। इससे सूचित होता कि वहां पर उपस्थित कई ब्राह्मण स्वरूप सिद्ध आत्मवादी नहीं थे, अपितु वे रूढ़िवादी ब्राह्मण थे जो वैदिक ज्ञान के परम निर्णय के प्रति अनिश्चित थे। हरि बोल। यहाँ पर देखिए और एक दूसरी बात लिखता क्या लिखता है, इससे सूचित होता है कि वहां उपस्थित कई ब्राह्मण स्वरूप अध्यात्मिक, कई ऐसे स्वरूप शुद्ध आत्मवादी नहीं थे, किंतु वे रूढ़वादी ब्राह्मण थे, है जो वैदिक ज्ञान के परम निर्णय के प्रति अनिश्चित है। वैदिक ज्ञान का परम निर्णय क्या, बहुत सुंदर बात यहाँ पे लिखा देखिए। जिस प्रकार ये चीज वही हो गई, जिस प्रकार जब परीक्षित महाराज को जब उनको मालूम पड़ता है कि 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो वो सब कुछ छोड़ करके गंगा नदी तट पे आके बैठ जाते हैं। और जब सब लोगों को पता लगता है कि परीक्षित महाराज 7 दिन बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी, पूरे लोकों से, हर लोकों से लोग आते हैं। उसके अंदर में मायावादी भी थे, योगी भी थे, ध्यानी भी थे, लेकिन सब लोगों को जीवन का जो परम सत्य क्या नहीं मालूम था। तो वो पूछते हैं सबसे, परीक्षित महाराज, कि जीवन का लक्ष्य क्या है, मृत्यु के समय, अंतिम समय क्या करना चाहिए। उनको सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिलता है। तब वहां पर सुखदेव गोस्वामी जी आते हैं, तब ये बात बताते हैं। तो यहाँ पर वही बात बता रहे हैं कि रूढ़िवादी कुछ लोग थे जो वैदिक ज्ञान के परम निर्णय के प्रति अनिश्चित। तो वैदिक ज्ञान का परम निर्णय क्या है कि भगवान का ही जानना, भगवान की भक्ति करना है। इसी तरह आचार्य विश्वनाथ टीका करते हैं कि सभा के अस्थिर चित्त वाले सदस्य अल्पज्ञ थे। वे ब्रह्माश्री तथा देवपायन व्यास जैसे महापुरुष नहीं थे जो सोच रहे थे, चूंकि कोई हमारा मत नहीं जानना चाहता तो हम कुछ क्यों कहें। यही नहीं, उनमें सदैव है जो सभी परिस्थितियों का विश्लेषण करने में अपनी तीक्ष्ण सलाह के लिए विख्यात है। हरि बोल। कृष्ण भक्त है। पांचों पांडव अग्र पूजा के लिए व्यक्ति का चुनाव करने में सहायता दे सकते हैं। यदि वे किसी कारण ऐसा नहीं करते या परिस्थिति को समझ नहीं सकते, तभी बिना किसी के पूछे जाना हम बोलेंगे। इससे अपने मनों को स्थिर करके सारे महापुरुष मौन रहे। उस सभा में जो हुआ उसे समझने के लिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती, श्री विश्वनाथ यही सलाह देते हैं। अर्हति ही अच्युत श्रेष्ठ है हम, भगवान शाश्वताम पति, ऐसा वे देवता सर्वा, देश काल धनादय। सहदेव ने कहा, निश्चय ही भगवान अच्युत तथा पांडव यादव के प्रमुख ही इस सर्वोच्च पद के योग्य है। सच तो यह कि वे यज्ञ में पूजे जाने में समस्त देवताओं से तथा साथ ही पूजा के पवित्र स्थान, समय तथा साथ समाज जैसे पक्षों से संबंधित है। हरि बोल। यदात्मकम इदम विश्वम कृतवस्य यथात्मका, अग्नि आहुत्य मंत्र साख्यम योगस्य यत परः, एक एवाद्वितीयो अश्यो आत्मयम् इदं जगत्, आत्मना आत्मा आश्रय सभ्या सृजत सभ्या सृजत्यवती
हंति अज, यह समस्त ब्रह्मांड उन्हीं पर टिका है। हरि वो देखिए ईश्वर तत्व, यह समस्त ब्रह्मांड उन्हीं पर टिका है। वैसे ही महान यज्ञों का संपन्न किया जाना, उनके पवित्र अग्नियां आहुतियां तथा मंत्र भी उन्हीं पर टिके हैं। सांख्य तथा योग दोनों ही उन अद्वितीयों को अपना लक्ष्य मानते हैं। ये महासदों, ये सभासदों, ये सभासदों में जितने सभा में बैठे हुए सदस्य हैं, वह अजन्मा भगवान एकमात्र अपने पर निर्भर रहते हुए इस जगत को अपनी निजी शक्तियों से उत्पन्न करता, पालता और विनष्ट करता है। इस तरह इस ब्रह्मांड का अस्तित्व एकमात्र उन्हीं पर निर्भर करता है। हरि बोल, कितना सुंदर है। तो भगवान का गुणगान भगवान के भक्तों के मुखारबिंद से सुनने में कितना आनंद में लगता है। पांचों पांडव परम भक्त अभी सहदेव बोल रहे देखिए। विविधानि इह कर्माणि जनयन यत अवेक्षया इहते यत अयम सर्व श्रेयो धर्मादि लक्षणम। ये इस जगत में विविध कर्मों को उत्पन्न करते हैं और इस उनकी ही कृपा से सारा संसार धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष के आदेशों के लिए प्रयत्नशील रहता है। ये जो भी हम लोग धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जो भी शास्त्रों में, वेदों में बताया गया है, ये सारी चीजें हैं भगवान से ही आती है। लेकिन लेकिन वेदों का परम उद्देश्य धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष नहीं है। वेदों का तो उद्देश्य परम पुरुष, पंचम पुरुषार्थ है, भगवान की भक्ति करना। इसीलिए उसने कहा कि आपकी ही पूजा, भगवान कृष्ण की ही पूजा होनी चाहिए। तस्मात् कृष्णाय महते धीयताम परमाहरणम एवं चेत सर्वभूतानां आत्मनस्य अर्हणम भवेत्। इसलिए हमें चाहिए कि भगवान कृष्ण को सर्वोच्च सम्मान दे। यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सारे जीवों का सम्मान तो करेंगे ही, साथ ही अपने आप को भी सम्मान देंगे। जल में जल देने से सभी प्रसन्न हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं, सम्मानित हो जाते हैं। पेट में भोजन देने से सारे अंग तुष्ट हो जाते हैं, पुष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार देखिए कितना सुंदर है, केवल कृष्ण की भक्ति करने से पूरा ब्रह्मांड पवित्र हो जाता है, सबका कल्याण हो जाता है। सर्वभूतात्म भूताय कृष्णाय नन्य दर्शिनी देयम शांताय पूर्णाय दतयांतरम इच्छता। जो भी व्यक्ति यह चाहता हो कि दिए गए सम्मान का असीम प्रतिदान मिले, उसे कृष्ण का सम्मान करना चाहिए, जो पूर्णतः शांत है, समस्त जीवों की पूर्ण आत्मा भगवान है, और जो किसी भी वस्तु को अपने से पृथक नहीं मानते। हरि बोल, ये बहुत सुंदर वर्ड है। कृष्ण किसी भी चीज को अपने से पृथक नहीं मानते। इसका मतलब ये नहीं है कि कृष्ण बहुत घमंडी है। कृष्ण कहते हैं आप सब मेरी आत्मा, ममेवान से जीव लोके जीव भूत सनातन। आप सब मेरी आत्मा हो, मेरा अंश है और मेरे शाश्वत अंश हो। और आपके कल्याण के लिए ये भौतिक जगत में जो कुछ भी है, ये आपको दिया गया है कि आप इसको यूज कर करके, मेरी सेवा में लगा कर करके अपना कल्याण कर सकते। भगवान से कोई चीज का अस्तित्व, भगवान के बिना कोई चीज का अस्तित्व नहीं है। अगर कोई सोचता है भगवान से इंडिपेंडेंट कोई चीज का अस्तित्व है कि मैं भगवान से इंडिपेंडेंट हूँ, ये सारी चीजें जो आई है मैंने क्रिएट की है, भगवान ने नहीं की है, वो बड़ा मूर्ख है। श्री प्रभुपाद इस प्रकार लिखते हैं, सहदेव ने कहा देवियों सज्जनों, श्री कृष्ण के विषय में चर्चा करना अनावश्यक, क्योंकि आप सभी श्रेष्ठ व्यक्ति परम भगवान श्री कृष्ण को जानते हैं। देखिए एक एक वर्ड को देख, क्योंकि आप सभी श्रेष्ठ व्यक्ति, तो श्रेष्ठ व्यक्ति वही है जो परम भगवान श्री कृष्ण को जानता है। अगर वो जो कोई कृष्ण को नहीं जानता है, वो अज्ञानी है, अंधकार में है। एक एक चीज को हमको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। श्रेष्ठ व्यक्ति कौन है, बुद्धिमान व्यक्ति कौन है। श्री कृष्ण के लिए शरीर एवं आत्मा, शक्ति, शक्तिमान अथवा शरीर के विभिन्न अंगों के बीच कोई विशेष भौतिक अंतर नहीं है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कृष्ण का ही अंश है। क्वांटिटी में एक है, सॉरी क्वालिटी में एक है, क्वांटिटी में खाली अलग है। अतः कृष्ण तथा अनेक जीवों में कोई गुणात्मक अंतर नहीं है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं है, खाली क्वांटिटी में अंतर है। प्रत्येक वस्तु कृष्ण की भौतिक या दिव्य शक्तियों से उद्भूत है। सिर्फ हमारा ये शरीर है, पंच तत्वों से बना हुआ है, ये भौतिक तत्वों से बना है, और हम जो है
कृष्ण के अंश हैं। श्री कृष्ण की शक्तियां अग्नि की उष्मा तथा प्रकाश के समान है। उष्मा एवं प्रकाश तथा स्वयं अग्नि के गुण में कोई अंतर नहीं होता। अतः महायज्ञ की अग्नि पूजा कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए और किसी भी व्यक्ति को इससे असहमत नहीं होना चाहिए। अगर कोई श्रेष्ठ व्यक्ति है तो परम आत्मा के रूप में श्री कृष्ण प्रत्येक जीवात्मा में विद्यमान है, तो यदि हम उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं तो सभी प्रत्येक जीवात्मा संतुष्ट हो जाएगा। हरि बोल। इत्युक्त्वा सह देवो अभूत तुष्णीं कृष्णानुभाववित तत् श्रुत्वा तुष्टुः सर्वे साधु इति सततमः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, यह कहकर भगवान कृष्ण की शक्तियों को समझने वाले सहदेव मौन हो गए और उसके बाद सुनकर वहां पर उपस्थित सभी सज्जनों ने बहुत अच्छा कहकर उन्हें बधाई दी। श्रुत्वा द्विजो ऋतं राजा ज्ञात्वा हार्दम सभासदाम समर समर्हयत ऋषिकेशं प्रीत प्रणय विंधल। राजा ब्राह्मणों की इस घोषणा से अत्यंत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे इससे संपूर्ण सभा को मनोदशा को समझ गए। उन्होंने प्रेम से विभोर होकर इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश को भगवान कृष्ण की पूजा की। तत्पादो अवनिज्य पाप शीर्षा लोक पावनी सभार्य सा अनुज अमात्य सकुटुंबो बहन मुदा वाशोभिपीत कौशेये भूषणेश महाधनी अर्हित्वा अश्रु पूर्णाक्ष न शक्त समवेक्षितुम। भगवान कृष्ण के चरण पखारने के बाद महाराज युधिष्ठिर ने प्रसन्नता पूर्वक उस जल को अपने सिर पर छिड़का और उसके बाद अपनी पत्नी, भाइयों, अन्य पारिवारिक जनों तथा मंत्रियों के सिरों पर छिड़का। वह जल सारे संसार को पवित्र करने वाला है। जब उन्होंने पीले रेशमी वस्त्रों तथा बहुमूल्य रत्न आभूषणों की भेंटों से भगवान को सम्मानित किया तो राजा के अश्रुपूर्व ने भगवान को सीधे देखने में बाधक बन रहे थे। हरि बोल। भगवान की भक्ति करने में जो दिव्य आनंद का अनुभव होता है, इसमें यह बता रहा है कि भगवान की भक्ति में कितनी शक्ति है। उसमें दिव्य आनंद अनुभव होता है, सारी कलुषिता नष्ट हो जाती है। और जब सारी कलुषिता नष्ट हो जाती है तो भगवान की भक्ति करने में बड़ा आनंद मिलता है, क्योंकि कोई द्वंद्व नहीं रह जाता, केवल एकमात्र लक्ष्य कृष्ण ही रह जाते। इत्थं सभाजितं वीक्ष्य सर्वे प्राजन्यो जना नमो जयति नेमुस्तं नीपेतु पुष्प पुष्प वृष्टयः। कृष्ण को इस तरह सम्मानित होते देखकर वहां को उपस्थित प्राय सभी लोग, नॉट 100%, प्राय सभी लोग सम्मान में अपने हाथ जोड़कर चिल्ला उठे, आपको नमस्कार, आपकी जय हो। और तब उन्हें शीश झुकाया, ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। क्योंकि कुछ लोग नास्तिक भी थे, अभी हमको पता लग जाएगा। दुर्योधन भी वहां पे है, तो याद रखिए। शिशुपाल भी है। इत्थं निशम्य दमगो सुत स्वपीठात् उत्थाय कृष्ण गुणवर्णं जातमन्यु उत्क्षिप्य बाहुम इदम आसदसि अमर्षि संसावयं भगवते परुषाणि अभीत। दमघोष का ऐश्वर्य पुत्र कृष्ण के दिव्य गुणों की प्रसन्नता होते सुनकर क्रुद्ध हो उठा। कौन है? शिशुपाल। वो अपने आसन से उठकर खड़ा हो गया और क्रोध से अपने हाथ हिलाते हुए निर्भय होकर सारी सभा के समक्ष भगवान के विरुद्ध निम्नलिखित कटु शब्द कहने लगा। शिवपाद लिखते हैं, उस सभा में शिशुपाल भी उपस्थित था। अनेक कारणों से वह श्री कृष्ण का घोर शत्रु था, विशेषकर इसलिए कि श्री कृष्ण ने विवाह उत्सव से रुक्मणी देवी का अपहरण कर लिया था। इसलिए वह कृष्ण का इतना सम्मान एवं उनके गुणों की प्रशंसा को सहन नहीं कर सका था, क्योंकि रुक्मी तो इसी से ब्याह करना चाहता था ना। वह भगवान की कीर्ति को सुनकर सुखी होने की बजाय अत्यंत क्रुद्ध हो उठा। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उल्लेख करता है कि जब सहदेव ने अग्नि पूजा के लिए कृष्ण के नाम का प्रस्ताव रखा था, शिशुपाल ने कोई आपत्ति नहीं की, क्योंकि वह युधिष्ठिर के यज्ञ का विध्वंस करना चाहता था। यदि शिशुपाल पहले ही इसके नाम का विरोध करता और कोई अन्य व्यक्ति चुन लिया जाता, तब तो यह यज्ञ ठीक से संपन्न हो जाता। इससे शिशुपाल ने कृष्ण को चुन लिया,
चुन, इसलिए शिवपाल ने वेट किया कि कृष्ण को पहले चुन लिया जाए। उसने राजा पूजा समाप्त होने पर प्रतीक्षा की और तब इस आशा से बोला कि इस प्रकार वह दिखला सकेगा कि ये यज्ञ विध्वंस हो चुका है, इस तरह वह महाराज युधिष्ठिर के प्रयास को नष्ट कर देगा। इस प्रसंग में आचार्य ने स्मृति से निम्नलिखित संदर्भ उद्धृत किया है। अपूज्या यत पूज्यन्ते पूज्या नाम च व्यक्ति क्रम। जहाँ अपूज्यों की पूजा होती है वहाँ असली पूजनियों की पूजा होना अपराध। एक अन्य कथन भी है, प्रतिबद्धनाति ही श्रेय पूज्या पूज्य व्यतिक्रम। कौन पूज्य है और कौन अपूज्य, इसे ठीक से न समझने से जीवन की प्रगति अवरुद्ध होगी। किसकी पूजा होनी चाहिए, किसकी पूजा नहीं होनी चाहिए, ये हमें जानना जरूरी है। एकमात्र कृष्ण की पूजा होनी चाहिए, स्वयं भगवान ने। इसलिए भगवान ने इसलिए नहीं कि देवताओं को माने उनको अपमानित करने के लिए, वो समझाने के लिए, ज्ञान देने के लिए। ये भी शक्ति है, तुम भी शक्ति हो। देवताओं का भी भौतिक शरीर होता, तुम्हारा भी भौतिक शरीर है। इनको जो मैंने शक्ति प्रदान की है मैंने ही की है। और कौन सी शक्ति इनको दी है, खाली भौतिक चीजें तुमको देने के लिए। लेकिन मेरे जो वचन है ये भगवत गीता के, तुम्हें इस भौतिक जगत से छुटकारा देने के लिए कहा। इसलिए मैंने कहा कि तुम्हें एकमात्र मेरी पूजा करनी चाहिए। माँ जब किसी को बोलती है ना, उसमें कोई अपना स्वार्थ नहीं होता है, जीव का, उसके बच्चे का जिसमें कल्याण होता है वही बात कहती है। धीरे धीरे जब पढ़ेंगे तो हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी और समझ में आएगा जो कृष्ण कहते हैं वो परम है, हमारे कल्याण के लिए। ईशो दुरत्यय काल इति सत्यवती श्रुति वृद्धानाम अपि यत् बुद्धि बाल वाक्य विभिद्यते। श्री सुपाल ने कहा, वेदों का यह कथन कि समय ही सबका अनिवार्य ईश्वर है निसंदेह सत्य सिद्ध हुआ, क्योंकि बुद्धिमान गुरुजनों की बुद्धि निरय बालक के शब्दों से अब चकरा गई है। सबको बोलकर कि आप लोग बुद्धिमान तो हैं, लेकिन ये सहदेव है ना, छोटा सा बच्चा, इसकी बुद्धि अभी परिपक्व नहीं है, इसलिए आपकी भी बुद्धि चकरा गई है। यूयम पात्र विधाम श्रेष्ठा मंधवम बाल भाषितम सद सदस्य पतय सर्वे सर्वे कृष्णो यत सम्मतो अर्हणि। ये सभा नायकों, आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि सम्मान किसे की सम्मान किए जाने के लिए उपयुक्त पात्र कौन है। अतः आप लोग इस बालक के वचनों की परवाह न करें कि वह यह दावा कर रहा है कि कृष्ण पूजा के योग्य है। इस बच्चे की बात मत मानिए। तपो विद्या व्रतधरान ज्ञान विध्वस्त कलमशान परम ऋषि ब्रह्मनिष्ठान लोकपालेश्च पूजितान सदैव पतिन अतिक्रम्य गोपाल कुल पानशन यथा काकपुरोदासम सपर्या कथम अर्हति। आप लोग इस सभा के अत्यंत सामान्य सदस्यों को ब्रह्म के प्रति समर्पित तपस्या की शक्ति, देवी अंतर्दृष्टि तथा कठोर मत में लगे रहने वाले, ज्ञान से पवित्र तथा ब्रह्मांड के शासकों द्वारा भी पूजित सर्वोच्च ऋषियों को कैसे छोड़ सकते हैं। यह ग्वाल बाल जो कि अपने कुल के लिए कलंक है, आप लोगों की पूजा के योग्य कैसे हो सकता है। अरे आपने इतने बड़े ज्ञानी ब्राह्मण पुरोहितों को छोड़ करके इस ग्वाले को चुना है। क्या कौवा पवित्र प्रसाद की खीर खाने का पात्र बन सकता है। देखिए कितना नीचता वाला वो बात कह रहा है। महान गीताकार श्रीधर स्वामी ने शिशुपाल के शब्दों का विश्लेषण इस प्रकार से किया। गोपाल शब्द का अर्थ है न केवल ग्वाला होता है अपितु वेदों तथा पृथ्वी का रक्षक भी होता है। हरि बोल। इसी प्रकार कुल पाशन के दो अर्थ हैं। शिशुपाल इस सबसे अपने कुल का कलंक कहना चाहता है, ठहराता, जो अर्थ इस तरह विग्रह करने में निकलता है, किंतु इसका विश्लेषण कुलपाम अनशन के रूप में करने से सर्वथा भिन्न अर्थ निकलता है। कुलपाम उनका सूचक जो वेदों के विपरीत कुटिल शब्दों से खिलवाड़ करता है, जैसा कि शिशुपाल कर रहा है। अनशन की व्युत्पत्ति अनशयति क्रिया से है, जिसका अर्थ नष्ट करने वाला। दूसरे शब्द में भगवान की उसकी प्रशंसा इस रूप में कर रहा था, वह जो सत्य की प्रकृति के बारे में सारे भ्रांत तथा बेहुदे अनुमानों को दूर कर देता है। इसी पर यद्यपि शिशुपाल यथा अकाका द्वारा भगवान कृष्ण की तुलना कौवे से करना चाहता, किंतु इन शब्दों का भी विग्रह यथा काका के रूप में किया जा सकता। उस दशा में श्री सिद्धर स्वामी अनुसार
काक शब्द क तथा आक के संयोग से बना है, जो भौतिक सुख तथा दुख को सूचित करते हैं। इस भगवान के इस सृष्टि के अकाक है, क्योंकि वे शुद्ध दिव्य पद पर होने से समस्त भौतिक सुख दुख से परे। हरि बोल। बहुत सुंदर सुंदर लिखा है, भगवान सुख दुख से परे है। अंत में भगवान भगवान का भक्त भी सुख दुख से परे, अर्थात इस भौतिक जगत के द्वंद्व से हमेशा भगवान भगवान का भक्त मुक्त रहता है। शिशुपाल का यह कहना ठीक था कि किस केवल पुरोडास के ही पात्र न थे, जो छोटे देवों को सोम रस के स्थान पर दिया जाता है। वस्तुतः भगवान के हमारे पास ही हर वस्तु प्राप्त करने के पात्र। हरि बोल। क्योंकि हर वस्तु के जिसमें हम भी सम्मिलित चरम स्वामी है। अतः हमें चाहिए कि हम अपना जीवन उन्हें दे, न कि केवल पूर्वदास की औपचारिक वर्णाश्रम कुलापेत सर्वधर्म बहिकृत श्वेरवर्ती हीन सपर्याम कथम अर्हति सपर्या कथम अर्हति। जो वर्ण तथा आश्रम के या पारिवारिक शिष्टाचार के किसी भी सिद्धांत का पालन नहीं करता, जो सारे धार्मिक कर्तव्यों से बहिष्कृत कर दिया गया है, जो मन माना आचरण करता है तथा जिसमें कोई सद्गुण नहीं है, भला ऐसा व्यक्ति किस पूजा किए जाने योग्य हो सकता है। देखिए, जो धार्मिक कर्तव्य से बहिष्कृत कर दिया है भगवान को, कि ये भौतिक जो धार्मिक है उससे कोई लेना देना नहीं है। भगवान मनमाना आचरण करता है जिसमें कोई सद्गुण नहीं है, भगवान में कोई भौतिक गुण नहीं है, भगवान तो 3 गुणों से ऊपर है। भला ऐसा व्यक्ति किस तरह पूजा किए जाने योग्य हो सकता है। श्री प्रभुपाद जी टीका में लिखते हैं, वास्तव में श्री कृष्ण की न तो कोई जाति है, न उसे किसी प्रतिवत कर्तव्य का पालन करना पड़ता है। वेदों में यह कहा गया है कि परमेश्वर को एक भी निर्धारित कर्तव्य नहीं करना पड़ता है, उन्हें जो कुछ भी करना होता है उसे उनकी विभिन्न शक्तियां संपन्न करती है। शिशुपाल ने परोक्ष में यह कहकर कृष्ण की प्रशंसा की कि वैदिक आदेश की सीमा के भीतर नहीं आते। बिल्कुल, ये वैदिक आदेश किसके लिए है? हम बद्ध जीवों के लिए है, भगवान के लिए नहीं है। यह सत्य है, क्योंकि वे भगवान है, उनका कुछ भी गुण नहीं है। मन कोई भौतिक गुण करता है, इसके समय में एक भी भौतिक गुण नहीं है। हरि बोल। क्योंकि वे भगवान है, वे परंपरा या सामाजिक या धार्मिक सिद्धांतों की परवाह के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। क्योंकि सारे जो वेदों के नियम बनाए गए हैं भगवान ने बनाए हैं, और उसके नियम क्या है? 2 नियम है। पहला नियम है कि भगवान परम है। पहला नियम था कि ये जो भौतिक जगत के बारे में बताते हैं कि हम भौतिक जगत में कैसे वर्णाश्रम धर्म का पालन किया जाए। दूसरा धर्म, परम धर्म क्या है? भगवान की मेरी भक्ति करना चाहिए। ययानिता ऐशाम ही कूलम सप्तम सद्दबी वही कृतम रीता पानरतम शश्वत सपरियाम कथम अर्हति। ययाति ने इन यादव के कुल को साथ दिया था, तभी से ये लोग ईमानदार व्यक्तियों द्वारा बहिष्कृत कर दिए गए और इन्हें सूरापान की लत पड़ गई। तब भला कृष्ण पूजा के योग्य कैसे? श्री विजयनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने शिशुपाल के वचनों का क्लिष्ट अर्थ यह दिखाने के लिए दिया है कि वह किस तरह कृष्ण तत्व यदुवंश की अनचाहे प्रशंसा करता है। यद्यपि यदुवंश को ययाति ने साथ दिया था, किंतु महान संतों द्वारा वे इस साप से मुक्त किए जा चुके थे, बहिष्कृत, जिसके फलस्वरूप कार्तेवीर जैसे पुरुषों द्वारा राजपथ तक ऊपर ले जाए गए थे। इस तरह वे पान अर्थात यदुओं के प्रधान श्री कृष्ण वृथा पूजा के योग्य कैसे हो सकते थे? उनकी तो ऐश्वर्य पूजा होनी चाहिए। हम लोगों ने 9वें अध्याय में कृत्य अर्जुन के बारे में, कार्तिवी अर्जुन के बारे में, या याति के बारे में, सबके बारे में डिटेल में पढ़ा है। ब्रह्म ऋषि सेविताम देशान हित्वा एते अब्रह्म वर्चसम समुद्रम दुर्गमाश्रित्य बाधन्ते दस्यवः प्रजा। इन यादों ने ब्रह्मर्षियों द्वारा बसाई गई पवित्र भूमि को छोड़ दिया है, समुद्र में किले में जाकर शरण लिया, क्योंकि लोग डरपोक थे, डर के मारे, जरासंध से डर के मारे भाग गए थे। समुद्र में शरण ली, तो उसके बाद भाग करके समुद्र में शरण मारे द्वारका चले गए। जहाँ ब्राह्मण नियमों का पालन नहीं होता, वह ये चोरों की तरह अपनी प्रजा को तंग करते हैं। वो कृष्णा ब्रह्मर्षि सेवितान देशान संत पवित्र भूमि से मथुरा जनपद अभिष्ट। शिवपाद लिखते हैं, शिशुपाल इसलिए बावला हो रहा था, पागल हो रहा था,
क्योंकि कृष्ण को उस सभा में अगर पूजा के लिए चुना गया था तो वह इतने लापरवाही से बोल रहा था मानो उसका सारा सौभाग्य नष्ट हो चुका हो, क्योंकि अब उसका अंत समय आ चुका है। एवं आदिनि अभद्राणि भवासे नष्ट मंगल नोवाच किंचित भगवान यथाशिन शिवारुतम। सुखदेव गोस्वामी ने समस्त सौभाग्य से वंचित शिशुपाल ये तथा अन्य अपान सुदर्शन बोलता रहा, किंतु भगवान ने कुछ भी नहीं कहा, जिस सिंह सियार के रोदन की परवाह नहीं करता। हरि बोल। तो हम लोगों को भी ऐसा ही होना चाहिए, अब भक्तों के संग मुंह नहीं लगना चाहिए, उनसे कभी भी तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए। भगवत निंदनम श्रुत्वा दूषहम सभासद कर्णोपिधाय निज निर्जगमु सपंत चेदीपम रुषा। भगवान की ऐसी असही निंदा सुनकर सभा के कई सदस्यों ने अपने कान मूंद लिए और चेदी नरेश को गुस्से में कोसते हुए बाहर चले गए। जहाँ भगवान के भक्तों का सम्मान हमने कई बार सुना है, तो हमें उसका विरोध करना चाहिए या तर्क के माध्यम से उसे हराना चाहिए। यदि हमारे में वो नहीं कर सकते हैं तो वहां से उठ के चले जाना चाहिए। निंदा भगवत शृण्वम तत्परस्य जनस्य वा ततो नापेति यशो अपि याति अद सुकृतात् च्युत। जिस स्थान पर भगवान के श्रद्धावान भक्ति निंदा होती हो, यदि मुझ उस स्थान को छोड़कर चला नहीं जाता तो निश्चय वह अपने पुण्य कर्मों के फल से वंचित होकर नीचे गिर जाता है। तो कई जगह तो लिखा उसे आत्महत्या कर लेनी चाहिए। तथा पांडुसुता क्रुद्धा मतस्य केकय संजया उत आयुधा समुत्तस्तु शिशुपाल जिंगाश्व। तब पांडुपुत्र क्रुद्ध हो उठे और मत्स्य कीकय तथा सिंज सिंज वंशों के योद्धाओं के साथ वे अपने अपने स्थानों पर शिशुपाल को मार डालने के लिए हथियार उठाकर खड़े हो गए। तत्चेद तु असभ्रंसा असंभ्रांत चक्रिये खग चर्मणि वतस्यन् कृष्ण पक्षियान राज्य सदसी भारत। ये भारत, तब शिशुपाल ने किसी की परवाह न करते वहां पर जुटे सारे राजाओं के अपनी तलवार और ढाल ले ली और वह भगवान कृष्ण के पक्षपातियों का अपमान करने लगा। तावत उत्थाय भगवान श्वान निर्वाय स्वयं शिर चुरांत चक्रेण जार पततो रिपु। उस समय भगवान उठ खड़े हुए और उन्होंने अपने भक्तों को रोका। फिर उन्होंने क्रुद्ध होकर अपने तेज धार वाले चक्र को चलाया और आक्रमण कर रहे अपने शत्रु का सिर काट डाला। हरि बोल। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने भगवान के कार्य की व्याख्या इस प्रकार की है। यदि भगवान कृष्ण कुछ न करते तो यज्ञशाला में विकराल युद्ध हुआ होता और इस तरह सारे यज्ञ में खून बह गया होता और पवित्र वातावरण विनष्ट हो जाता है। इसलिए कृष्ण ने अपने प्रिय भक्त युधिष्ठिर के राशि की रक्षा करने के लिए तुरंत ही अपने तेज धार वाले चक्र से शिशुपाल का सिर इस तरह काटा कि यज्ञ भूमि में रक्त की एक बूंद भी न गिर पाई। हरि बोल। सबसे बड़ी बात है, देखिए जो सब भक्त थे भगवान के आदेश का उन लोगों ने पालन किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शब्द कोलाहल अथासीत शिशुपाल हते महान तस्यानुयायिनो धूपा दुद्रुव जीवितो एषिण। जब इस तरह शिशुपाल मार डाला गया तो भीड़ में से महान शोर होने लगा। इस उत्पात का लाभ उठाकर शिशुपाल के समर्थक उस राजा तुरंत ही अपने प्राणों के भय से सभा छोड़कर भाग गए। हरि बोल। उपर्युक्त अनुवाद श्री प्रभुपाद की पुस्तक श्री कृष्ण से लिया गया है। चेद्य चेद्य देहो उत्थितम ज्योति वासुदेवम उपाविशत पश्यताम सर्वभूतानां उल्को एव भुवि खाच्युता। शिशुपाल के शरीर से एक तेजोमय प्रकाश उठा और सबों के देखते देखते वह भगवान कृष्ण में उसी तरह प्रविष्ट हो गया जिस तरह आकाश से गिरता हुआ उल्का माने पुच्छल तारा पृथ्वी में समा जाता है। अर्थात उसको उनसे मुक्ति मिली, सायुज्य मुक्ति मिलती है।
अच्युत जयदासपति, इसको हम लोग समाप्त कर सकते हैं। हाँ प्रभु जी, कर लेते हैं। कर लेते हैं ना। बहुत इसमें देखिए अंत में क्या शिक्षा है। इस संबंध में आशा हमें समझ दिलाते हैं, शिशुपाल भगवान का ही एक शाश्वत पार्षद था जो युद्ध असुर की भूमिका निभा रहा था। इस अधिकांश दस को लगा कि शिशुपाल को भगवान के सारी तेज में लीन होने की निर्विशेष मुक्ति प्राप्त हुई। वस्तुतः अपने मर्त से मुक्त होने के बाद शिशुपाल अपने स्वामी बैकुंठ के भगवान की ओर लौट गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन देखे कि अब ये आचार्य ने कर दिया, क्योंकि जय विजय को 3 बार बोला था, 3 जन्म, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग। 3 युग में वो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष सतयुग में, रावण कुंभकर्ण त्रेता युग में, शिशुपाल दंतवत ये द्वापर युग में आया। अब भगवान की लीला समाप्त हो गई है। अब वो सायुज्य के मतलब भगवान के सायुज्य मुक्ति के बाद वहां से सीधा बैकुंठ चला जाता है। या क्लियर प्रभुपाद जी ने लिख दिया है। बैकुंठ के भगवान की लौट के अगले में इसकी और अधिक व्याख्या हुई है। जन्मत अनुगुणित वैर संरब्धया धिया ध्यायन् तत्मयतां पयाते भावो ही भव कारणम। 3 जन्मों से भगवान किसके प्रति द्वेष में अभिवृद्धि से शिशुपाल को भगवान का दिव्य रूप प्राप्त हुआ। निसंदेह मनुष्य की चेतना से उसका भावी जन्म निश्चित होता है। शिशुपाल तथा सौमित्र दंतवत, जिसका वध अध्याय 78 में कृष्ण द्वारा होगा, पूर्व जन्म में जय तथा विजय नामक बैकुंठ के द्वारपाल थे। अपराध होने से 4 कुमारों ने उन्हें भौतिक जगत में असुरों के रूप में 3 बार जन्म लेने का साथ मिला। प्रथम जन्म में हिरण्यकशिपु, दूसरे जन्म में रावण कुंभकर्ण बने और तीसरे जन्म में शिशुपाल दंतवत बने। प्रत्येक जन्म में भगवान के प्रति भेदभाव में लीन रहे और उनके द्वारा मारे गए। बाहरी दृष्टि से तो यह है। आंतरिक आंतरिक रीजन क्या है? भगवान श्री कृष्ण को युद्ध करने की इच्छा थी तो कहा जय विजय, चलो तुमको अभिशाप दिलवाऊंगा चतुष कुमारों से, तुम्हारा पतन होगा, मैं भी आऊंगा और तुम्हारे अलग अलग मैं युद्ध करूंगा। हरण्य कश्यप भी है। नरसिंह भगवान और वराह भगवान ने हिरण्यकशिपु का किया। श्री भगवान रामचंद्र जी ने रावण कुंभकर्ण का किया। और अभी भगवान स्वयं कृष्ण कर रहे हैं वध शिशुपाल और दंतवत का। हरि बोल। श्री प्रभुपाद ने शिशुपाल की स्थिति की इस प्रकार की है। यद्यपि शिशुपाल श्री कृष्ण का शत्रु बनकर कार्य कर रहा था, तथापि वह एक क्षण के लिए भी कृष्ण भावना से दूर नहीं था। हरि बोल। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन करना। वह सदैव कृष्ण के ध्यान में लीन रहता था। अतः सततम उसे सारी जो मुक्ति प्राप्त हुई और अंततः साकार से अपनी मूल स्थिति को फिर से प्राप्त हो सका। भगवत गीता से पुष्टि होती है, यदि मृत्यु के समय व्यक्ति परमेश्वर के ध्यान में मग्न रहता है तो वह भौतिक शरीर त्यागने के पश्चात तुरंत ही भगवत धाम में प्रवेश करता है। नारद जी ने एक जगह लिखा है कि जो असुर होते हैं ना, जैसे कंस है, वो बहुत कृष्ण डेडिकेट था। जितनी एकाग्रता तक चित्तता से वो भगवान का ध्यान करता था, वो हम लोग नहीं करते हैं। मैंने उन्होंने ये बताया। इसका मतलब ये नहीं कि हमको प्रतिकूल भाव से भगवान की पूजा करनी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। मैंने वो बताना, मर्म की बात ये बताना चाहता कि किस प्रकार कृष्ण में पूरा ध्यान होना चाहिए, पूरी एकाग्र चित्तता होनी चाहिए। श्री भागवत के तृतीय तथा सातवें स्कंद इस घटना का विस्तृत वर्णन, जिसमें भगवान के निजी पार्षदों को साफ मिला था कि वे उनके शत्रु बनकर भौतिक जगत में जन्म। इस संबंध में श्री विद्याचक्र ठाकुर ने निम्नलिखित भागवत 7वें कैंटो को पहले अध्याय से उद्धृत किया है। वेदानुबंध तीव्रेण ध्याय अच्युता सात अच्युत अच्युत सत आत्म आत्मताम नीतो पुन हरे पार्श्व जग मतु विष्णु पार्षदो। भगवान विष्णु के ये दोनों पार्षद जय तथा विजय दीर्घ काल तक शत्रु भाव बनाए रहे। इस कृष्ण के विषय में सदैव ध्यान करने से उन्हें भगवत धाम वापस जाने में पुनः भगवान की शरण प्राप्त हुई। सदस्येभ्यः दक्षिणां विपुलां पदात् सर्वान् संपूज्य विधिवत् चक्रे अवभृतम् एकराट
सम्राट युधिष्ठिर ने यज्ञ पुरोहितों को तथा सभासदों को उदार भाव से उपहार दिए गए और वेदों में संतुलित विधि से उन सबका समुचित सम्मान किया तथा उन्होंने अवभृत स्नान किया। साधयित्वा क्रतुराज्ञ कृष्णो योगेश्वरेश्वर उवास कतिचित माशान सुहृदि भी अभियायित याचित। इस प्रकार योग के समस्त ईश्वरों के स्वामी श्री कृष्ण ने राजा युधिष्ठिर की ओर से इस महान यज्ञ की सफल समाप्ति करवाई। तत्पश्चात अपने घनिष्ठ मित्रों के सच्चे अनुरोध पर वे कुछ महीनों तक वहां रुके। यद्यपि भगवान कृष्ण शिव जी समस्त योगेश्वर के ईश्वर है, फिर भी वे राजेश्वर के शुद्ध प्रेम के वशीभूत थे। इससे भगवान ने राजा के यज्ञ की सफलता पूर्वक संपन्नता का स्वयं ध्यान रखा। तत्पश्चात वे इंद्रप्रस्थ में अपने प्रिय मित्रों के साथ कुछ महीने और टिके रहने के लिए राजी हो गए। ततो अनुज्ञाप्य राजानम अनिच्छन अनिच्छन अनिच्छन्तम अपीश्वरः ययो सभार्य स अमात्यः स्वयं देवकी सुतः। तब देवकी पुत्र भगवान ने न चाहते हुए भी राजा से अनुमति दी और वे अपनी पत्नियों मंत्रियों सहित अपनी राजधानी लौट आए। यहाँ पर लिखा तब देवकी पुत्र भगवान ने, तो समझ में आ गया जो वही चीज है, क्योंकि जो द्वारका जो कि वृंदावन से जो कृष्ण आए हैं वो देवकी पुत्र। वर्णितम तत् उपाख्यानम मया ते बहु विस्तरम वैकुंठवासिनो जन्म विप्र शापात पुनः पुनः। मैं तुमसे पहले ही वैकुंठ के उन दो वासियों का विस्तार से वर्णन कर चुका हूँ जिन्हें ब्राह्मणों द्वारा स्थापित होने से भौतिक जगत में बारंबार जन्म लेना पड़ा, जो कि हम लोगों ने ऑलरेडी भागवत में पढ़ चुके हैं पहले। राजसूय अब वृत्तेन निस्नातो राजा युधिष्ठिर ब्रह्म छत्र सभा मध्य शुशुभेसुर राढ़िव। अंतिम अवभृत्य अनुष्ठान में, जो कि राष्ट्रीय यज्ञ के सफल अंत का सूचक था, पवित्र होकर राजा युधिष्ठिर एकत्र ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों के इस तरह चमक रहे थे मानो साक्षात देवराज इंद्र। राज्ञा सभाजिता सर्वे शूर शूर सूर मानव खेचरा कृष्णम क्रतुम च संसंत स्वधामानि यहु मुदा। राजा द्वारा समुचित सम्मान पाकर देवता मनुष्य तथा मध्य लोक के निवासी पर श्रद्धा अपने अपने धामों के लिए किस तथा मान यज्ञ पर चर्चा करते हुए रवाना हो गए। श्रीधर स्वामी के अनुसार यहाँ पर खींचरा शब्द परमर्थो अर्थात शिव जी के साथ रहने वाले योगियों का द्योतक। दुर्योधनमृते पापम कलिम कुरुकुल आमयम या न श्रेय श्रियम स्फीताम दृष्ट्वा पांडु सुतश्यताम। पापी दुर्योधन को छोड़कर सारे लोग संतुष्ट थे। तो वहां सब चीज क्लियर, सबको हमको समझ में आ रहा है। वहां सब तरह के लोग थे, दुर्योधन भी था, धृतराष्ट्र भी था, क्योंकि वह यह तो साक्षात कलिकाल था, क्योंकि वह तो साक्षात कलिकाल था और कुरुवंश का रोग था। पांडुपुत्र के वर्धमान ऐश्वर्य का देखना सहन नहीं कर सकता। श्री प्रभुपाद लिखते हैं दुर्योधन स्वभाव से अत्यंत ईर्ष्यालु था, क्योंकि उसका जीवन पाप में था और वह कुरु वंश में संपूर्ण वंश को नष्ट करने के लिए साक्षात असाध्य रोग के रूप में प्रकट हुआ था। श्री सिद्ध स्वामी कहते हैं कि दुर्योधन शुद्ध धार्मिक सिद्धांतों से घृणा करता था। यह इदम कृत्य विष्णु कर्म चैद्य चैद्यादिकम चैद्यवद्यादिकम राजमोक्षम वितानम वितानम च सर्व पापे प्रमुच्यते। जो व्यक्ति भगवान विष्णु के इन कार्यकलापों को, जिनमें शिशुपाल बद्ध राजाओं का मुक्त किया जाना तथा राष्ट्रीय की पूर्ति सम्मिलित है, सुनाता है, वह समस्त पापों से छूट जाता है। हरे कृष्णा। इस प्रकार से भागवत के दशम के अंतर्गत राष्ट्रीय यज्ञ में शिशुपाल का उद्धार शीर्षक 74वें अध्याय का सिर्फ भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के निमित्त सेवकों द्वारा रचित तात्पर्य। ये जो तात्पर्य इसमें है कैंटो 10 कुछ वाक्य बाद से ये प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा है। हरे कृष्ण। ये हम लोग विराम देते हैं यहाँ की। आज हमने पढ़ा 2 मिनट समय लेंगे। कभी भी ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, जब भी हम लोग ये लीला पढ़ते हैं
तो ये पढ़ते समय हमारे मन में ये चीज नहीं आना चाहिए कि ये शत्रुता, ये असुर है। ये असुर वो है जो भगवान की भक्ति नहीं करता। हम दूसरों को कहते हैं कि ये आसुरी प्रवृत्ति वाला, हमारे हृदय में ये आसुरी प्रवृत्ति है। इसको याद रखना। माया हमको ये बता देती है कि हम बड़े गुणवान है, धनवान है, ज्ञानवान है, बुद्धिमान है, लेकिन ये नहीं देखते हैं कि ये जो चीज की हमारी ये सब चीज के प्रसक्ति, यही आसुरी प्रवृत्ति कहलाती है, जो कि हमें इस भौतिक जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में घुमाती रहती है। हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। जीवन का लक्ष्य क्या, देखिए कितनी सूक्ष्म गहराई है। भगवान बार बार अलग अलग लीला के माध्यम से, अभी तक तो हमने सुना हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, शिशुपाल, दंडवत, लेकिन जैसे ही सुनते हैं प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, अरे ये जय विजय है, ये भगवान के द्वार पर परम भक्त है भाई। तो इसलिए कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। कभी इंद्र को देखते हैं गोवर्धन लीला में, अरे ये देवता है क्या? नहीं, भगवान इनके माध्यम से लीला कराते हैं। अरे ब्रह्मा अपनी पुत्री के प्रति आसक्त हो गया, ब्रह्म विवन बहुत बड़ा। हमारी इसी कलुषित चेतना को खत्म करने के लिए भगवान अपने भक्तों के माध्यम से ये सारी लीला कराते हैं। और हमें एक ही चीज बताते हैं कि जगत में, भौतिक जगत में केवल दो ही तरह के लोग होते हैं, सुर और असुर। सुर वो है जो भगवान की भक्ति नहीं करता, भक्ति करता है, और असुर वो है जो भगवान की भक्ति नहीं करता। तो असुर के अंदर में आप बड़े बड़े धनवान, देखिए कितना सूक्ष्म अर्थ है। असुर के अंदर में बड़े बड़े योगी भी आ जाते हैं, ध्यानी भी आ जाते हैं, मायावादी भी आ जाते हैं, क्योंकि वो भगवान की भक्ति नहीं करते हैं। बड़े बड़े राजाओं हैं जिनके पास बहुत बड़ा ऐश्वर्य है, सब कुछ भी है। आप सोचिए ना, हिरण्यकश्यप के पास कौन सा ऐश्वर्य नहीं था, सब कुछ था। रावण के पास क्या नहीं था। तो केवल क्या होता है कि वास्तविक सुर वही है। हम वास्तव में बुद्धिमान तभी कहलाएंगे, ज्ञानी तभी कहलाएंगे, भक्त तभी कहलाएंगे, जब हम भगवान की भक्ति, कृष्ण को केंद्र में रख के कार्य करते हैं, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर कृष्ण का नाम लेकर के कुछ करते हैं, भगवान के भक्तों का संग करते हैं, तो अलग से कुछ प्रयास करने के तैयार नहीं है। ऐसा नहीं है कि खूब अटेंटिव, स्वतः उस नाम में इतनी शक्ति है, भगवान के भक्तों में इतना तेज है, केवल उनके दर्शन मात्र से, नाम लेने मात्र से ही सारी कलुषिता अपने आप धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अलग से कोई प्रयास करने की दरकार ही नहीं। हम कोई भी दूसरा भौतिक कार्य करते हैं, कितना अटेंटिव रहना है। अरे हमको कोई भौतिक क्लास पास, कोई सब चार्टर्ड करना है तो कितना अटेंटिव होकर याद करना पड़ता है। हल्ला मत करो, ये मत करो, एकदम करके रहना पड़ता है। वो भी केवल भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हरि नाम में कोई भी पाबंदी नहीं है, किसी तरह की योग्यता की दरकार नहीं है, क्वालिफिकेशन की दरकार नहीं है। और फल कौन सा देता है? कृष्ण प्रेम प्रदान कर देता है। सोचिए इससे बड़ा और क्या चीज। हरे कृष्ण। ये तुम लोग विराम देते हैं, बहुत सुंदर है। किसी का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। सादर प्रणाम। और आज का बहुत ही पवित्र शुभ दिन है, जो हम लोग बता रहे हैं कि स्वयं भगवान, याद करिए, सोचिए, स्वयं भगवान आए हैं अपने आचरण के माध्यम से बताने के लिए कि ये जीव, तुम्हें कृष्ण प्रेम कैसे प्राप्त हो सकता है। तुम्हारा उद्धार नहीं बोलते हैं, ये नहीं बोलते तुमको भौतिक जगत से उद्धार, कृष्ण प्रेम प्राप्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल। और सोचिए वो किस तरह है। जैसे एक बहुत पढ़ा लिखा टीचर होता है ना, क्वालिफाइड टीचर, खुद को तो सब कुछ ज्ञान है, लेकिन अपने बच्चे को, एक माँ पढ़ी लिखी है, अपने बच्चों के बोलती है, बोलो ए फॉर एप्पल, बी बी फॉर बॉय। कौन कह रहा है? माँ कह रही है, भगवान कह रहा है। क्योंकि भगवान को ABCD नहीं मालूम है, लेकिन मालूम है, लेकिन मेरा बद्ध जीव ज्ञानी है, उसको सिखा रहे हैं। वो है चैतन्य महाप्रभु। आज का बहुत बड़ा दिन प्रभु जी,
ग्रहण जो क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु जब प्रकट हुए थे उस दिन भी ग्रहण था। हाँ, चंद्र ग्रहण था, सिंह ग्रहण राशि थी, संध्या आज काल भी था। आज भी वही संयोग हुआ है। तो जब चंद्र ग्रहण था तो सब लोग क्या कह रहे थे? भक्ति हरी कर रहे थे। हरी हरी हरी। सब लोग गंगा स्नान करने जा रहे तो क्या बोल रहे थे सब लोग? हरी 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 हरी। तो चेतन महाप्रभु ने जन्म लेते ही सबको हरि में नाम में डुबो दिया। इसको कहते हैं कि हाउ टू प्रीच। जो भगवान कितनी में कला कितनी है। अपना जन्म होते ही जब सब हरि नाम बंद कर देते तो फिर रोना शुरू कर देते थे। फिर सब लोग माताएं बोलती थी हरी 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 हरी। ये देखिए, तो इसी तरह बहुत बड़े कृपालु चेतन आज हमें ये सुअवसर प्रदान हुआ। सब लोग आएंगे, प्लीज कृपा कर करके। अच्युत अजय दास को सबको 4 बजे पहुंचना है। हाँ प्रभु जी, अच्छा हरि है। 4 बजे से 7 बजे, 7:30 तक रहेगा पूरा प्रोग्राम। 4 से 7 बजे तक प्रोग्राम होंगे, क्योंकि अभिषेक नहीं हो सकता है? तो 4 बजे से लेकर के कीर्तन होगा। और हिज होलीनेस विघ्न विनाशक नरसिंह स्वामी महाराज के मुखारबिंद से कथा सुनेंगे, नाटक होगा। और हमारे जो भक्त हैं जिन्होंने सेवा की है उनको हम लोग सम्मानित करेंगे। और हमारी जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में है उनको भी सम्मानित करेंगे। तो बहुत सारे प्रोग्राम होंगे। उसके बाद में अभिषेक होगा 6:50 के बाद में। ठीक है ना? अभिषेक करके सब लोग प्रसाद ग्रहण करेंगे और हम लोग फिर आ जाएंगे। हरे कृष्णा। प्लीज सब लोग आइएगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रभु जी, जैसे ग्रहण के बाद हम लोग स्नान करते हैं, वहां पर जाने से फिर स्नान कैसे करेंगे, प्रसाद कैसे ग्रहण करेंगे प्रभु जी? गंगा जल हमने तो वो भेजा था। उसके अंदर में लिखा था ना, जस्ट यू कैन प्योरीफाई योरसेल्फ बाय स्प्रिंकलिंग गंगा जल। गंगा जल छिड़क। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। से भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आके शनि विराम करते हैं। कल सुबह 7 हरे बजे कृष्णा। शब्द दंड प्रणाम। धन्यवाद। पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। हरे कृष्ण।